हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। अब हम समझते हैं हाउ टू न्यूट्रल दी वेगा। तो उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ में ये देखते हैं कि जब भी हमने ऑप्शंस को बाई किया था, चाहे कॉल बाई किया था या पुट बाई किया था, हम वेगा लॉन्ग हो गए थे। और जब भी हमने ऑप्शंस को सेल किया था, चाहे कॉल सेल किया चाहे पुट सेल किया, हम वेगा शॉर्ट हो गए। वेगा न्यूट्रल करने का मतलब है वी हैव टू मेक वेगा ऑलमोस्ट जीरो। मतलब वेगा को हमको न्यूट्रल करने का मतलब हुआ हमें वेगा को जीरो करना है। उसका मीनिंग ये होगा कि यदि मेरा वेगा पॉजिटिव होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मुझे प्रॉफिट होता है। यदि मेरा वेगा नेगेटिव होता है तो वॉलेटिलिटी घटती है तो मुझे प्रॉफिट होता है। पर अगर मुझे वॉलेटिलिटी के साथ में अपने प्रॉफिट लॉस को लिंक नहीं करना हो तो उस समय पे मुझे वेगा को न्यूट्रल करना होगा। जब मेरा वेगा न्यूट्रल होगा तो वॉलेटिलिटी के घटने या बढ़ने से मुझे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो अब इसका मीनिंग ये है कि मैं अगर वेगा लॉन्ग हूं और अगर मुझे वेगा को न्यूट्रल करना है तो उसका मीनिंग है कि मुझे कुछ वेगा शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। और वेगा शॉर्ट पोजीशन बनाने का मतलब है आइदर आप कॉल सेल करो या आप पुट सेल करो, तभी वेगा शॉर्ट होगा। अच्छा, फ्यूचर को सेल करने से कुछ भी वेगा चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर का तो वेगा जीरो ही होता है। सो वी कैन नॉट ट्रेड इन फ्यूचर टू न्यूट्रल द वेगा एज फ्यूचर वेगा इज जीरो। तो ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि वेगा न्यूट्रल करने के लिए हमें कॉल या पुट को ही हेल्प लेना पड़ेगा। यदि मेरा वेगा लॉन्ग है तो मुझे ऑप्शन सेल करके वेगा शॉर्ट करके वेगा को न्यूट्रल करना पड़ेगा। और यदि मेरा वेगा शॉर्ट है तो मुझे ऑप्शंस को बाई करना पड़ेगा, वेगा लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कॉल बाई करूंगा या मैं पुट बाई करूंगा, तब जाकर के मेरा वेगा लॉन्ग होगा और ये शॉर्ट और ये लॉन्ग मिलकर के वेगा न्यूट्रल होंगे। तो अब हमारे को जो पिछला एग्जाम्पल दिया हुआ था, जहां पर मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो वेगा 12,965 लॉन्ग था और मुझे अगर ये कहा गया है कि अब इस वेगा को न्यूट्रल कीजिए, सो हाउ टू न्यूट्रल दी वेगा। तो 5400 की स्ट्राइक से मुझे वेगा न्यूट्रल करने को कहा गया है। तो मैं यहां पर एक नया स्ट्राइक ओपन करता हूं 5400। अच्छा, ये कॉल या पुट कुछ भी ले सकता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने मुझे 5400 स्ट्राइक से वेगा न्यूट्रल करने को कहा है। 5400 कॉल करूं या पुट करूं, क्वांटिटी तो सेम ही आएगी, क्योंकि वेगा कॉल और पुट दोनों का सेम होता है। तो यहां पर मान लीजिए 5400 के कॉल से मैं वेगा न्यूट्रल करता हूं, तो 50 मेरा अभी ऑलरेडी जो वेगा है, ऑलरेडी जो मेरा वेगा है वो 12,965 लॉन्ग है। 5400 की स्ट्राइक का वेगा जो है वो है 6.47। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। अच्छा, मेरा जो टारगेट वेगा है वो है कि मुझे टारगेट वेगा करना है जीरो, वेगा न्यूट्रल करने के लिए। तो इसका मतलब मुझे कोई न्यू जो पोजीशन बनानी पड़ेगी वो न्यू पोजीशन -12,965 वेगा की बनानी पड़ेगी। तो ये वाला और ये दोनों और ये इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा वेगा जीरो आएगा। तो -12,965 का बनाने के लिए
एक क्वांटिटी का वेगा है 6.47, तो 12965 टोटल वैल्यू लाने के लिए कितनी क्वांटिटी करनी पड़ेगी? तो इज इक्वल टू -12965 डिवाइडेड बाई 6.47, तो 2003 क्वांटिटी यदि मैं सेल करूं, क्योंकि ये नेगेटिव लाना है मुझे वेगा, तो मुझे ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। तो 2003.86 क्वांटिटी अगर मैं सेल करूंगा तो जाकर के मेरा 12965 का वेगा शॉर्ट हो जाएगा और टोटल पोजीशन में वेगा 0 हो जाएगा। तो अब यहां पर मैं 2003 क्वांटिटी सेल करता हूं, 183.77 इसका वैल्यू आ रहा है, तो मेरा वेगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया। देखो 2 का वेगा नेगेटिव का मतलब है यहां मैंने राउंडिंग नहीं किया, इसलिए अगर मैंने यहां पे 2002.50 किया होता तो ऑलमोस्ट ये 1 पॉजिटिव है, तो 2002.70 कर देता हूं, अब हो गया है वेगा न्यूट्रल। तो ये एग्जैक्ट राउंडिंग करने पर आ रहा है। सो अब अच्छा एक क्वेश्चन और था कि कॉल से करें या पुट से करें, तो यहां पे अब मैं दूसरा पुट से करके देखता हूं। तो मुझे यहां पर पुट का मैंने 5400 का स्ट्राइक डाला, तो पुट का वेगा भी एग्जैक्ट सेम है, कॉल और पुट दोनों का वेगा सेम होता है। तो वापस ये बोल रहा है पुट को कर दो, तो 2003 पुट कर दिए मैंने, ये 333.77 में होंगे और वेगा मेरा वापस वही सेम आ गया। कॉल यूज करना है या पुट यूज करना है, इससे आपका डेल्टा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा अलग होता है। लेकिन कॉल यूज करो या पुट यूज करो, वेगा तो दोनों का सेम है। तो आप कॉल से करते हो तो भी आप वेगा न्यूट्रल हो गए, और आप अगर पुट से करते हो तो भी आप वेगा न्यूट्रल हो गए। तो ये था, यहां पर मैं पोर्टफोलियो वेगा लॉन्ग था तो मुझे ऑप्शन बेचने को आए। सपोज यहां पर मैं ये पोजीशंस को भी 5000 शॉर्ट कर देता हूं, तो अब मैं वेगा शॉर्ट आ गया। अब मेरा यहां पर वेगा पोर्टफोलियो वेगा सेल नेगेटिव चल रहा है। तो अब अगर मुझे कोई ये कहता है कि 5500 की स्ट्राइक से वेगा न्यूट्रल कीजिए, तो इसका मतलब अब मुझे ऑप्शंस बाई करने पड़ेंगे। और कितने बाई करने पड़ेंगे? तो 19405 डिवाइडेड बाई 6.22, क्योंकि इसकी एक क्वांटिटी से 6.22 का इलाज होगा। अगर मैं 1000 क्वांटिटी बाई करता हूं तो 6220 का इलाज हो गया, मतलब इतना वेगा मेरा कम हो गया। अगर मैं 2000 बाई करता हूं तो 12000 ठीक हो गए। 3000 बाई करता हूं तो लगभग 6200 मल्टीप्लाई बाई 3000, 6.2 मल्टीप्लाई बाई 3000, तो 18668 ठीक हो गए। अब 737 बाकी बचा। अब 6.22 एक क्वांटिटी का है, इसका मतलब मैं 3100 कर देता हूं, तो अब 115 बाकी बचा, तो 3110 करता हूं। अभी 52 बाकी बचा, तो 3115 करता हूं। 21 बाकी बचा, 3118 करता हूं। ऑलमोस्ट मैं वेगा न्यूट्रल पे आ गया। तो ये तो था ट्रायल एंड एरर मेथड। अब अगर मुझे ये नहीं करना हो, सीधा करना हो, तो 19405 डिवाइडेड बाई 6.22, तो 3117, 18, 19 का आंसर आ गया। ये राउंडिंग फिगर के कारण थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। तो ये मैंने किया 3119, तो ये मेरा वेगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया। तो ये था, जब भी आप वेगा लॉन्ग होते हो तो ऑप्शन बेच करके वेगा न्यूट्रल हो सकते हो, और वेगा शॉर्ट होते हो तो ऑप्शन बाई करके वेगा न्यूट्रल होते हो। तो यहां पर 12964 वेगा लॉन्ग था, डिवाइडेड बाई 6.474 किया हमने, तो हमारा आंसर पिछले क्वेश्चन में 2002 क्वांटिटी सेल करने से हम वेगा न्यूट्रल हो सकते हैं। तो ये करने से हमने वेगा न्यूट्रल प्रोसेस समझा। थैंक यू।